हेलो बच्चों, आज हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट के इलस्ट्रेशन नंबर 1 को देखते हैं। चलिए इनकी बारीक चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दोनों क्वेश्चन आपको स्पष्ट रूप से आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही है और हम एक एक लाइन पढ़ के आप लोगों को क्लियर करते चले जाते हैं। देखिए, On 1st January 2016, the Hind Cycle Limited consigned 200 cycle to the Agarwal Cycle Company, कटिहार at an invoice price of 1000 per cycle। देखिए, इनवॉइस प्राइस जहाँ लिखा होगा, यहाँ पर इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों इंक्लूड है। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दोनों इंक्लूड है। इनवॉइस प्राइस का मतलब ही होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर हम अपने कंसाइनी को माल भेजते हैं तो इसमें दो चीज़ छिपी होती है, एक कॉस्ट और एक प्रॉफिट। हम अपने कॉस्ट को नहीं बताते हैं और हमने कितना प्रॉफिट चार्ज किया हम ये भी नहीं बताते, इसलिए वहाँ पर इनवॉइस प्राइस वर्ड का यूज़ होता है। देखिए, यहाँ 200 साइकिल जो है 1000 पर साइकिल के रेट से हमने भेजा है हिंद साइकिल लिमिटेड जो है अग्रवाल। यहाँ पर कंसाइनर जो है वह कौन होगा? हिंद साइकिल लिमिटेड, और कंसाइनी जो होगा वह अग्रवाल साइकिल कंपनी होगा। ध्यान रखिएगा, कंसाइनर का मतलब कौन होता है बच्चों? कंसाइनर का मतलब होता है जो माल भेजने वाला, मतलब सेंडर को हम लोग हिंद साइकिल लिमिटेड या कंसाइनर बोलेंगे, और जिसके पास पहुंचा उसको अग्रवाल साइकिल कंपनी लिमिटेड बोलते हैं। ये कहाँ पर काम कर रहा है? कटिहार में। चलिए आगे, द कंसाइनर पेड 5000 एज फ्रेट। देखिए, कंसाइनर मतलब भेजने वाला, मतलब हिंद साइकिल कंपनी ने फ्रेट क्या 5000 रुपया पेड कर दिया, मतलब वो भाड़ा का। एंड ड्रॉ अ बिल ऑन कंसाइनी फॉर 25000 पेबल आफ्टर 3 मंथ विच वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड। देखिए यहाँ क्या लिखा था? कंसाइनर फ्रेट तो दे दिया, और क्या किया गया है यहाँ पर? कहता है यहाँ पर ड्रॉ बिल ऑन द कंसाइनी फॉर 25000 पेबल आफ्टर 3 मंथ विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड। और एक बिल जो है वो लिख कर दिया है किसको? कंसाइनी को 25000 रुपया का बिल। ठीक है, आगे देखते हैं। द बिल वॉज डिस्काउंटेड बाय द हिंद साइकिल लिमिटेड ऑन द 4th February 2016 एट 6% पर annum। देखिए, ध्यान रखिएगा, ये एक तरह से हमने बताया था कि एडवांस भी दिया जाता है, तो या तो कैश देता है या फिर वो चेक देगा, या तो वो बिल दिया तो बिल दिया। तो हिंद साइकिल लिमिटेड उस बिल को अपने पास रखता ज़रूर है, तो वो क्या करेगा? वो रख कर उस बिल का क्या चार्ज डालेगा? इसके लिए वो क्या करता है, इसको कैश करवा लेता है जाके बैंक। कब? 6% पर annum के हिसाब से जाके बैंक में जाता है और उसको कैश करवा लेता है। देखिए, द अग्रवाल साइकिल कंपनी सोल्ड 160 साइकिल एट 1250 पर साइकिल। देखिए ध्यान रखिएगा, अब अग्रवाल साइकिल कंपनी क्या करता है? 200 साइकिल उसको मिला है, लेकिन वो 160 साइकिल बेच देता है। रेट कितना रखा? 1250 पर साइकिल। 40 साइकिल रुपीज़ एट द रेट ऑफ 1300 ऑन क्रेडिट। नगद में वो 1250 में बेचता है और उधार में 1300 रुपये में बेचता है। दे पेड कूलीज एंड कार्टेज 80 एंड गोडाउन रेट 500। अब देखिए, ये कौन कर? अग्रवाल मतलब कंसाइनी क्या करा? कार्टेज और कूली का 80 रुपये और गोडाउन का जो भाड़ा है वो 500 रुपया पेमेंट अपने पॉकेट से करता है। ध्यान रखिएगा, ये 80 और ये 500 रुपया वो फिलहाल कर तो रहा है, लेकिन ये वसूल लेगा किससे? हिंद साइकिल लिमिटेड से वसूल लेगा। ठीक है, दे आर इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द ग्रॉस सेल्स। ध्यान रखिएगा, यहाँ क्या कहा गया? वो 5% जो कंसाइनी है, मतलब अग्रवाल साइकिल कंपनी, क्या कहा गया? 5% ऑन दी ग्रॉस सेल्स। जितना वो टोटल सेल किया है, चाहे वो नगद या उधार, उससे हमको मतलब नहीं, वो 5% कमीशन उसका लेगा। एंड 2% इज डेल क्रेडियर कमीशन। हमने आपको बताया था डेल क्रेडियर कमीशन कंसाइनी अपने रिस्क पर उधार माल बेचता है और उस पर वो 2% कमीशन लेता है।
दे फॉरवर्डेड ऑन अकाउंट सेल टू द हिंद साइकिल लिमिटेड। देखिए ऑन 31 मार्च 2016 अलॉन्ग विथ अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द बैलेंस अमाउंट ड्यू ऑन द कंसाइनमेंट। हमने बार बार बताया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ वो क्या करता है कि अकाउंट सेल तो बनाया और सारा जो है रिपोर्ट कार्ड कितना बिका कितना बचा सारा चीज़ वो अकाउंट सेल जो है वो हिंद साइकिल मतलब कंसाइनर के हाथों भिजवा दे देता है। वो कंसाइनर क्या करता है, उसको बेचता है, मतलब वो अपने पास सारा रिकॉर्ड रखता है और जो भी उसका बैलेंस पैसा है, मतलब देखिए माल तो कंसाइनर का है, वो माल किससे लेगा, वो सारा पैसा किससे वसूल करेगा, वो कंसाइनी के पास भेजा है। तो कंसाइनी जितना भी हिसाब किताब का पैसा उसका बैलेंस निकलता है वो ड्राफ्ट के रूप में वो दे देता है किसको, अग्रवाल जो है वो किसको दे दिया, हिंद साइकिल लिमिटेड को दे दिया। देखिए सो नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, आपको यहाँ नेसेसरी जर्नल एंट्रीज बोल रहा है बनाने के लिए, एंड रिलेवेंट लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। अभी हमने आपको बताया है 4 अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनीज अकाउंट और गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनमेंट स्टॉक अकाउंट। ये चारों अकाउंट जो नेसेसरी वर्ड यूज़ कर दिया गया है तो वो ये 4 अकाउंट बनाना होगा। चलिए आगे हम लोग पहले जर्नल एंट्री, पहले वर्किंग करते उसके बाद जर्नल एंट्री करते उसके बाद हम लोग लेज़र की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चों अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ये पेज नंबर 1 है, आगे हम लोग इसको देखते चले जाते हैं कैसे ये बना। देखिए यहाँ पर क्लियर कट है, हिंद साइकिल लिमिटेड जो है वो कंसाइनर है मतलब माल भेजने वाला, अग्रवाल साइकिल लिमिटेड जो है कंसाइनी है मतलब माल पाने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग जर्नल एंट्री के तौर पर सारी चीज़ों को एंट्री करते हुए आपको दिखाते हुए बनाते चले जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर पहले हम लोग ने माल भेजा है, ध्यान रखिएगा, आप क्वेश्चन को अगर आप देखते चले जाएंगे तो आपको वहाँ समझ में आएगा कि यहाँ पर सबसे पहला जो है कंसाइनर ने कंसाइनी के पास सामान भेजा है मतलब साइकिल भेजा है। तो यहाँ एंट्री होता है कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। देखिए यहाँ पर नरेशन में ही पूरा क्लियर हो जाएगा, बीइंग दी गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। देखिए आपको यहाँ समझ में आ रहा है कि हमने सामान भेजा, लेकिन कितने का, आप अगर आप देखते होंगे ध्यान दीजिएगा, 200 साइकिल 1000 रुपये के रेट से हमने यहाँ पर सामान भेजा है, तो ये 2 लाख रुपया का सामान भेजा है, ध्यान रखिएगा, 2 लाख रुपया का सामान यहाँ पर भेजा गया है। किसको, कंसाइनमेंट ने, कंसाइनर ने कंसाइनी को 200 साइकिल कितना का रेट से, 100 रुपया के रेट, 1000 रुपया के रेट से हमने यहाँ पर माल भेजा है, ठीक है। इसके बाद देखिए कंसाइनर ने कुछ खर्च किया है फ्रेट के ऊपर, मतलब अब सामान है, साइकिल है, तो गाड़ी वाड़ी तो करना पड़ेगा ना, तो गाड़ी के ऊपर खर्च तो किया जाएगा तभी तो गाड़ी पहुंचेगी। तो एक हमने लॉरी किया या फिर एक ट्रक किया या एक टेम्पो किया, तो उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ खर्च किया है, वो कितना 5000 कैश पेमेंट किया है। देखिए तो यहाँ लिखेंगे क्या, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए यहाँ पर एंट्री होगा बीइंग दी फ्रेट पेड ऑन अकाउंट ऑफ कंसाइनमेंट। देखिए यहाँ पर कैश पेमेंट किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, जो ट्रक वाला आएगा वो बोला भैया हमको, हम आपका सामान पहुँचा देंगे लेकिन हमको कैश में पैसा चाहिए,
तो हमने उसको कैश में, याद रखिएगा ये कंसाइनर के बुक में बन रहा है, मतलब भेजने वाला। तो वो 5000 दिया है तो वो अपने यहाँ से पैसा आउट हो रहा है कि इन हो रहा है, आउट हो रहा है, इसलिए 2 लिखा है, ठीक है। अब उसी तारीख को अग्रवाल साइकिल कंपनी ने एक बिल एक्सेप्ट करके भिजवा दिया है कंसाइनर के पास। कितने का? 25,000। याद है ना, हमने बताया था एडवांस के तौर पर उन्होंने एक बिल भिजवाया है कंसाइनर के पास। देखिए ध्यान रखिए, कंसाइनर ने कंसाइनी के ऊपर एक बिल लिखा है। ध्यान रखिएगा, कंसाइनर ने बिल लिखा किसके ऊपर? कंसाइनी के ऊपर। कंसाइनी ने एक्सेप्ट करके वो बिल किसको दे दिया? कंसाइनर को। बस यही यहाँ एंट्री हमको, ये एडवांस के तौर पर कंपनियाँ लेती है, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे BR अकाउंट डेबिट टू। देखिए अब हम नाम भी लिख सकते हैं और कंसाइनी भी लिख सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ नाम दिया हुआ है तो नाम लिखना ज़्यादा अच्छा होता है। ध्यान रखिएगा, जब नाम दिया रहे तो लिखना, लेकिन फिर भी हम कंसाइनी आपको समझाने के लिए हम लिख देते हैं, ठीक है। कितना का वो बिल दिया है? 25,000 का बिल उन्होंने दिया है, इसलिए लिख दिया, ठीक है। इसके बाद बीइंग द बिल एक्सेप्टेड बाय दी कंसाइनी। ध्यान रखिएगा, ये कंसाइनी जो है यहाँ ये बिल को एक्सेप्ट कर लिया। देखिए डेट क्या है, ये है 2016 और जनवरी 1, ये सेम डेट है। ध्यान रखिएगा, ये एक ही तारीख को सारा चीज़ हुआ। डेट आपको क्लियर है, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अब देखिए वो बिल कंसाइनर अपने पास रख के क्या करेगा? निश्चित रूप से वो बिल वो उसके पास पड़ा हुआ वेस्टेज है, तो वो 4 तारीख को क्या करता है? बैंक जाता है और वो बिल को बैंक के पास देता है और डिस्काउंट करवा के लिए आया। ध्यान रखिएगा, वो बैंक 6% पर एनम के हिसाब से जाता है और डिस्काउंट करवा के लिए आता है। देखिए बैंक के पास गया, बैंक ने मेरे खाता में पैसा दे दिया है। अब डिस्काउंट हम लोग कैलकुलेट करके दिखाएंगे कैसे डिस्काउंट का कैलकुलेशन हुआ। हमने बैंक को BR दे दिया, ये कितने का है? ये 25,000 रुपये है। अब देखिए यहीं पर हम वर्किंग कर लेते हैं, तो ये 4 महीने का 1 जनवरी से था। 1 महीना तो वो रख लिया है ना, वो अपने पास रख लिया है। देखिए हम इसको नरेशन के लिए जगह छोड़ रहे हैं, उसके बाद नीचे देखिए 4 महीने का बिल है, 1 महीना वो जनवरी से फरवरी हो गया, इसका हमने 3 महीना बचा है और वो 6% पर एनम के हिसाब से है। तो देखिए 25,000 इंटू, ध्यान रखिएगा 25,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12। एक बार फिर से देख लेते हैं। नहीं यहाँ पर हाँ 6% तो है और ये बिल नहीं 3 ही महीने का था, इसका मतलब है ये 3 महीने का था ना, तो 3 महीना, ये 4 महीना नहीं है, 3 महीने का। 3 महीने में से 1 महीना चला गया तो इसका मतलब 2 महीना। देखिए थोड़ा सा रॉन्ग है, इसको ठीक कर लेते हैं। 25,000 है इंटू 6/100 है और ये 2/12 है, ठीक है। 6, इसका मतलब है डिस्काउंट जो है बैंक ने कितना है, तो 250 रुपये, तो 25,000 में 250 रुपये चला जाएगा, तो इसका मतलब है 24,750 रुपये। अब देखिए इसका नरेशन है, ध्यान रखिएगा ये जो 4 महीना हमने ले रहा हम ले रहे थे ये थोड़ा गलत था। 3 महीना टोटल जो ड्यूरेशन है वो 3 महीने का है, 1 महीना वो
जनवरी पूरा अपने पास रख लिया है बिल, तो लास्ट में जाके जो रेस्ट 2 मंथ जो बैलेंस है वो जाके बैंक में वो बिल को जमा करके उसका डिस्काउंट का फ़ायदा उठाया उन्होंने, मैंने बिल को डिस्काउंट करवाया, बेसिकली यही है। देखिए यहाँ बीइंग द बिल डिस्काउंटेड, बस इतना ही। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब कंसाइनी ने सामान बेचा है, साइकिल को बेचा है कैश में, ध्यान रखिएगा कैश में, और उसकी जानकारी हमें दी गई है, मतलब कंसाइनर को बताया गया कि देखिए आपका सामान बेचा गया है कितना, 160 साइकिल 1250 रुपये के रेट से बेचा गया। इसका मतलब है यहाँ रेट निकालेंगे, देखिए कितना 160 इंटू कितना 1250 रुपये, मतलब 160 साइकिल के हिसाब 160 साइकिल है 1250 रुपये के रेट से। इसका मतलब है टोटल वो 2 लाख रुपए का नगद में माल बेचा है, ठीक है। और उधार कितना बेचा देखो, इसके बाद जो है उधार बेचा है मात्र 40 साइकिल को, कितना के रेट से 1300 रुपये के राइट से। इसका मतलब है 52,000 का उधार, मतलब 2 लाख रुपये का नगद और 2 लाख रुपये का नगद और 52,000 का उधार है। तो ये जानकारी किनको दी गई, कंसाइनर को दिया गया, तो ये हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। देखिए यहाँ पर कौन है बेचने वाला, कंसाइनी का नाम दिया हुआ है, इसलिए हम लोग उसका नाम लिखेंगे अग्रवाल, ध्यान रखिएगा अग्रवाल साइकिल कंपनी अकाउंट डेबिट, ध्यान रखिएगा ये अग्रवाल साइकिल कंपनी अकाउंट डेबिट है। फिर टू कंसाइनमेंट अकाउंट, तो ये कितने का है, ये 2 लाख रुपया का और ये 2 लाख रुपया का कैश में बेचा गया। देखिए हम इसको मेंशन कर देते हैं 160 इंटू 1250 रुपये के हिसाब से। देखिए यहाँ लिखा गया है बीइंग द सेल्स इफेक्टेड बाय दी कंसाइनी, ठीक है। ये नगद बेचा गया है, लेकिन नगद आया किसके पास है, वो तो कंसाइनी है, तो वो बाद में देखेंगे, लेकिन जानकारी दी गई कि भाई हमने माल बेचा है, ठीक है। अब देखिए फिर उधार बेचा, कौन, अग्रवाल ने ही माल बेचा, ध्यान रखिए अग्रवाल कंसाइनी है, ठीक है। ये कंसाइनी हम लिख सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, जहाँ लिखा नहीं रहेगा तो वहाँ कंसाइनी वर्ड ही यूज़ किया जाता है। देखिए जब आइटम को बेचा जाता है तो उसकी जानकारी कंसाइनर को दिया जाएगा कि भाई देखिए 2 लाख रुपया का हम नगद बेचे हैं, 52,000 का उधार, तो ये कितना है मात्र 40 इंटू 1300 रुपये के रेट से बेचा उधार। तो यहाँ लिखा गया बीइंग दी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बाय दी कंसाइनी। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखिए अब अग्रवाल साइकिल कंपनी ने क्या किया है, कुछ पैसा खर्च किया है, इसकी भी जानकारी दी जाती है कंसाइनर को, तो इसका भी तो मेंशन हमको करना पड़ेगा ना। देखिए यहाँ क्या लिखा गया बाबू, यहाँ पर 500 देखिए 80 रुपया जो है कूली एंड काटेज के ऊपर किया गया और गोडाउन रेंट के ऊपर 500 रुपया खर्च किया। आप क्वेश्चन को देखिए आपको नज़र आएगा। देखिए कंसाइनमेंट अकाउंट ये लिखा जाएगा टू अग्रवाल साइकिल कंपनी अकाउंट। ध्यान रखिएगा यहाँ पर कंसाइनी हम लिख सकते हैं, ठीक है। कितना है देखिए ध्यान रखिएगा, हम इसको पहले नरेशन लिख देते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा। बीइंग फॉलोइंग
एक्सपेंसेस पेड बाय दी कंसाइनी। देखिए कूली एंड काटेज जो है वो 80 रुपया, गोडाउन रेंट जो है 500 रुपये, ये खर्च किया गया। टोटल मिला के 580 रुपया इधर, 580 रुपया इधर, ठीक है। अब फाइनल पेमेंट की ओर आ रहे हैं हम लोग। देखिए सारी चीज़ें तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। अब इसके बाद कमीशन देंगे हम लोग। भाई किसको कमीशन देंगे? जितना काम किया है अग्रवाल साइकिल कंपनी को, वो जितना टोटल उन्होंने बेचा है 2 लाख रुपया का नगद और 52,000। इसका मतलब है पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे। देखिए 2 लाख रुपया तो यहाँ लिखें, वो नगद ने बेचा, 52,000 हमने यहाँ लिखा, टोटल मिला के 2,52,000। उसका जनरल कमीशन जो है, जनरल कमीशन बन रहा है आपका कितना परसेंट के हिसाब से यहाँ बात हुई है? 5% के हिसाब से। देखिए 5% हम लोगों ने निकाल लिया डायरेक्ट। इसका मतलब है 12,600 रुपये उसका जनरल कमीशन है, मतलब वो टोटल बेचकर। अब उधार की बात हो रही, उधार में मतलब डेल क्रेडिट कमीशन 52,000 उधार बेचा है, और उसके ऊपर मात्र कितना बोला गया? मात्र 2%। देखिए 2% इसका एक्स्ट्रा निकाल रहे हैं, तो 1040, ध्यान रखिएगा 1040। तो वहाँ पर 12,600 रुपये और 10 में 1,040, टोटल अगर जोड़ते हैं तो 13,640 रुपया इनको कमीशन मिलेगा। देखिए फिर से बता देते हैं, यहाँ वर्किंग करके बताते हैं आपको कि आपको आसानी, यहीं पर वर्किंग करते हैं जिससे आपको आसानी होगी। देखिए जनरल कमीशन जो है वो 5% है, ठीक है। ये टोटल सेल के ऊपर ध्यान रखें। टोटल सेल कितना है बच्चा? 2 लाख रुपया जो है वो नगद सेल, और उधार सेल कितना है? तो 2,52,000 निकल गया, इसका 5%। तो ये जो निकला वो 12,600 रुपये। अभी आपको हमने स्क्रीन में दिखाया है कैलकुलेटर से करके, ये 12,600 रुपया, ठीक है, ये निकल गया। इसके बाद उधार बेचा हमने कितना? 52,000, और इसके ऊपर है 2% डेल क्रेडिट कमीशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, है ना, 0 माने 1,000, माने 1,040 रुपया। तो टोटल कमीशन कितना हो गया? 0, ठीक है, या 6, 13,640 रुपये इनको कमीशन मिलेगा। टोटल कमीशन का, तो देखिए याद रखिएगा, ये जनरल कमीशन है और ये डेल क्रेडियर, ठीक है, ध्यान रखिए, डेल क्रेडियर कमीशन के रूप में मिल रहा है। 52,000 उधार है, 2% इसका कमीशन मिल रहा है, टोटल मिला के 13,640 रुपये इनको मिलेगा। अब हालांकि इसको यहाँ नहीं लिखना चाहिए, आप लोग वर्किंग करिएगा अलग जगह, ये हम सिर्फ समझाने के लिए यहाँ लिख दिए कि आपको आसानी होगा, लेकिन यहाँ पर लिखना सही नहीं है, ध्यान रखिएगा, आप लोग यहाँ नहीं लिखिएगा, ठीक है। चलिए फटाफट हम लोग एक इंट्री लिखते हैं कमीशन देने के संबंध में। देने के संबंध में क्या होगा यहाँ पर देखिए, ध्यान रखिएगा यहाँ कैसे क्या होगा। कमीशन देने के संबंध में हम लोग देखते हैं, देखिए कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अग्रवाल साइकिल कंपनी, मतलब कंसाइनी, 13,640 रुपया इधर, 13,640 रुपया इधर। देखिए यहाँ पर क्या होगा, बीइंग दी कमीशन ऑन सेल्स, जनरल कमीशन है 12,600 प्लस डेल
डेल क्रोडियर कमीशन है कितना, 1040, तो टोटल मिला के 13,640 रुपये। ये एकदम एक एक चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग इतना सारा हम लोग एक्टिविटी किए हैं, मतलब हमने माल भेजा है, फिर कंसाइनी ने माल बेचा है, कंसाइनी ने कुछ खर्च किया है, कंसाइनर ने कुछ खर्च किया है, तो इतनी एक्टिविटी क्यों की जा रही है? इतनी एक्टिविटी इसलिए की जा रही है कि इस पूरे कंसाइनमेंट के प्रोसेस से हमको प्रॉफिट हो। प्रॉफिट के इंटेंशन से ये काम तो किया गया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम प्रॉफिट के इंटेंशन से काम कर रहे हैं और तो प्रॉफिट ही हो जाए, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई तो करते हैं। तो अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं कि जो हमने यहाँ एक्टिविटी किया है क्या या किया है, तो इससे क्या प्रॉफिट होता है क्या या लॉस होता है, ये निकालते हैं। देखिए आप, सबसे पहला हम लोगों ने नगद बेचा है 2 लाख का और उधार बेचा है 52,000 का, तो टोटल मिला के कितना आया, 2,52,000 रुपया का हमने सेल्स किया। यहाँ 2 लाख रुपया का हमने सामान भेजा, 5,000 रुपया वहाँ पर भाड़े पे खर्च किया गया, 580 रुपया कंसाइनी ने खर्चा किया और 13,640 रुपया कमीशन दिया गया। मतलब सब मिला के कितना खर्चा हुआ, 2,19,220 रुपया। इसका मतलब है इसमें से अगर आया पैसा इतना और खर्चा किया था, इसका मतलब है इतना रुपया जो है ये हमारा प्रॉफिट होगा। ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या होगा। तो इस प्रॉफिट को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब कंसाइनर अपने यहाँ लिखेगा ना, तो कैसे लिखेगा ये हम बता रहे हैं। याद रखिए ये वर्किंग है, आप लोग नेक्स्ट पेज में करिएगा। एंट्री का प्रोसेस सिर्फ एक पेज में लगातार होना चाहिए, बीच बीच में इसलिए आ रहा है क्योंकि बताने में हमें आसानी हो रही है। चलिए आगे देखते हैं कि कैसे ये एंट्री पास किया जाएगा। देखिए सबसे पहला काम, कंसाइनमेंट में प्रॉफिट हुआ है तो एंट्री क्या होगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 32,780, 32,780 ये हमने प्रॉफिट कमाया है ये कंसाइनमेंट का काम करने से। बीइंग प्रॉफिट मेड ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। ये इस तरीके से हम लोग पूरा काम कर लेंगे। अब देखेंगे आगे कि निश्चित रूप से सारा काम तो हो गया, तो अब अग्रवाल साइकिल कंपनी मतलब कंसाइनी सारा हिसाब किताब करके जो भी फाइनल पेमेंट होगा वो कंसाइनर को देगा, मतलब हिंद साइकिल लिमिटेड को देगा। तो कितना देगा, कैसे देगा, किस तरह से हिसाब निकाला जाएगा, इसके लिए हम लोगों को एक लेज़र अकाउंट खोलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी रफली आइडिया के द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग रफली निकालते हैं। सेल्स कितना है पहले ये करते हैं। देखिए ये 2 लाख रुपया का सेल्स है और ये 52,000 का सेल्स है। इसका मतलब है टोटल 2,52,000 का सेल्स निकल गया। चलिए काम ख़त्म। 25,000 रुपया का उन्होंने एक बिल एडवांस दिया था, 580 रुपया कंसाइनी ने अपने पॉकेट से खर्चा किया है। कंसाइनी को 13,640 रुपया मिलना चाहिए, किस चीज़ का, कमीशन के तौर पर। इसका मतलब है टोटल इतना रुपया उनके द्वारा अभी तक मिल चुका है। कहने का मतलब आगे देखिए, अब ये है 2,52,000 रुपया उनके पास है और इनको इतना मिलना चाहिए, कंसाइनी ने ले लिया है। मतलब 2,12,780 रुपया जो है
ये क्या निकला, ये बैलेंस निकला। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब है चेक के थ्रू इनको पेमेंट कर दिया जाएगा। देखिए 2 लाख रुपया नगद में बेचा गया, 52,000 रुपया उधार बेचा गया। ये कंसाइनी के माथे पर है, इनको कमीशन इसीलिए दिया है कि ये आप पैसा पेमेंट लेके आएंगे, हमको नहीं मालूम कहाँ से आप लेके आएंगे। तो टोटल मिला के उनको देना कितना है, 2,52,000। 25,000 रुपया उन्होंने एक बिल दिया है एडवांस के रूप में, BR दिया है। 580 रुपया खर्चा किया है, 80 रुपया कूली एंड काटेज के ऊपर, 500 रुपया गोडाउन रेंट के ऊपर, और 13,640 रुपया जो है वो कमीशन के तौर पर कंसाइनी को मिलना है। इसका मतलब है टोटल उनको मिलना कितना था, 39,200, मतलब कंसाइनी का निकल रहा है कितना, 39,220, और कंसाइनमेंट में ये जो बेचा गया कितना, अगर कंसाइनर को मिलना चाहिए इतना और कंसाइनी को मिलना चाहिए इतना, तो जो बैलेंस अमाउंट है ये किसको मिलेगा, कंसाइनर को मिलेगा। चलिए अब हम लोग इसी चीज़ को, जितना ये बैलेंस निकला है, इसको एंट्री के तौर पर कैसे दिखाएंगे। देखिए फाइनल पेमेंट करना है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अग्रवाल साइकिल कंपनी, मतलब कंसाइनी है ना। ये कितना, 2,12,780 रुपया, 2,12,780 रुपया। ध्यान रखिएगा यहाँ लिखेंगे बिंग दी अमाउंट रिसीव्ड ऑन फाइनल सेटलमेंट। यहाँ तक तो काम ख़त्म हो गया। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें अभी भी खुली हुई है, जैसे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, ये पूरी तरह से खुला हुआ है। इसको बंद करना है कहाँ पर, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र करके। गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, कितना, वो 2 लाख रुपया का जो हम लोगों ने भेजा है उसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया हम लोगों ने। ये बिंग है, बिंग ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए देखिए एक प्रॉफिट हुआ था, पता है आपको कहाँ पर, आपका एक डिस्काउंट खुला हुआ है। 250 रुपया जो हम लोगों ने बैंक में एक बिल डिपॉजिट करके डिस्काउंट करवाया था, वो आपके लिए तो खर्चा है ना, एक तरह से लॉस है, एक तरह एक्सपेंसेस है, तो उसको भी तो बंद करना है, वो तो आपको खुला हुआ है। तो ये भी लास्ट एंट्री हम लोग करके छोड़ देंगे। इससे ये क्या हुआ, ये पूरी तरह से बंद हो गया। ठीक है, बिंग ट्रांसफ़र ऑफ डिस्काउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हो गया, बस ये आपका एंट्री हो गया। अब हम लोग इसके आगे के पार्ट को अलग वीडियो में देखेंगे, जिसमें कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे हम लोग, अग्रवाल साइकिल कंपनी कटिहार अकाउंट बनाएंगे, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे। और यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अनसोल्ड है, मतलब अनसोल्ड है ही नहीं। आपने 200 भेजा और उन्होंने 200 बेच दिया, इसका मतलब आपका कुछ बचा ही नहीं है, तो क्लोजिंग स्टॉक वाला एंट्री आपका यहाँ नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टाइम।